तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। अभी तक हम फैजाबाद की नगरी नहीं आए। कभी अयोध्या कभी सरयू बुलाती थी हमें, लेकिन कभी अयोध्या कभी सरयू बुलाती थी हमें, लेकिन किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। तो जय हिंद दोस्तों। चलो आज शुरुआत करी थे एक नए अध्याय के, जिसमें हम लोग पढ़ब वृत्ताकार पथ पर जो गति होती है, रेस होती है, दौड़ होती है। ज़्यादातर लोग वृत्ताकार पथ दौड़त ही हैं गाँवों में, यहाँ फील्डों में। यहाँ तो उस पर हम कब मिलेंगे, कितने जगह मिलब, कौनी तरह रेस हो सकत है, एक ही दिशा में हो सकत कि दुई दिशा में हो सकत, एक साथ कई जने दौड़ सकत भाई, दुइयों लोग दौड़ सकत, तीनों लोग दौड़ सकत। तो वही पर हम लोग आज चर्चा करब। और शुरुआत हम लोग करते पहले थोड़ा सा समझ के, क्या है कि अगर समझ ले आवे तो फिर दिक्कत ना होई कि कौन सा सवाल है कैसे लागी। तो चलो शुरू किया जाए और देखा जाए में कौन सा मेन पॉइंट जिसका हम एक दिन सीख ली तो सारे सवाल वैसे लाग जाए। तो देखो हम लोग को थोड़ा सी जो समझे पहले वह देख लीजिए। देखो जब वृत्ताकार पथ की बात करी तो हुमन ते हमसे दुई तरह के सवाल पूछे हैं। दुई इतना ज़्यादा सवाल तुमसे न पूछे गए हैं, समझो भैया। जैसे मान लो कोने वृत्ताकार तुम्हारा पथ हवा इसे गोल, ठीक, अभी का एकदम गोल न समझ लो, गोल नहीं बन पाओ, लेकिन मान लो वृत्ताकार पथ हुआ है। अगर मान लो व्यक्ति जो है दुई ठीक है, ठीक, एक व्यक्ति जो है ए किलोमीटर पर आवर की चाल पे जा रहा, एक व्यक्ति वो है जो बी किलोमीटर पर आवर की चाल पे जा रहा। तो हियाँ ने तुम तो दुई तिना पूछा जी, दुई तिना सवाल बनी है। एक तरीका जेमा पूछी कब मिली है, एक पूछे जेमा पूछा जी कब मिलेंगे। दूसर तुमसे हुई जेमा तुमसे पूछिए कितने जगह मिली हैं, यानी कितने जगह कह दो। कुछ जने भाई इंग्लिश वाले हुए हैं, बड़ा अच्छा पढ़त हुई हैं, तो उनकी खातिर लिख दे कितने पॉइंट पर मिली हैं। ठीक, तो मत दिक्कत कोनो नहीं दोस्त, बस तीनों का ध्यान दियो। देखो भाई याद आई कैसे करेगा। देखो जब कब मिली है तो यही मत दुई तरह बनी है। कब मिले वाले में दुई तरह से बनत, ठीक। एक बनी कि जहां प्रारंभिक बिंदु पर कब मिली है। एक का बनी प्रारंभिक बिंदु पर कब मिली है, ठीक। अभी प्रारंभिक बिंदु खातिर चाहे भी सेम दिशा में चलें और चाहे अपोजिट दिशा में चलें, कोनो दिक्कत नहीं। प्रारंभिक बिंदु का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। और चाहे प्रारंभिक बिंदु का सेम डायरेक्शन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में तुमको कुछ नहीं करे, उनका टाइम निकाली, टाइम का का ले लिए एलसीएम, का ले लिए थे एलसीएम। ये तुम्हारा पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप होता है कि प्रारंभिक बिंदु के अलावा, ठीक, प्रारंभिक बिंदु के अलावा कहाँ मिली। तो प्रारंभिक बिंदु के अलावा जब निकाले हुए तुमको कुछ करेक्ट नहीं, खाली रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगावे है, ठीक है। वही टाइम बराबर जो होता ना दूरी बटा चाल, चाल कौन सी होगी रिलेटिव स्पीड, यानी सापेक्ष चाल यहाँ रखी जाए, ठीक। कोनो दिक्कत है यहाँ, बस इतना ही चीज़ तुमका ध्यान रखे। इतने ज़्यादा तुमको कुछ करें का नहीं, तो एक थोड़ा सा समझू ले। एक क्वेश्चन मान लीन जाए उसमें समझ लीन जाए। जैसे मान लो कोनो तुम्हारा सर्किल एक ठो बना है ग्राउंड केयर, यही में तुमका दौड़े, तो ये सर्किल जो हो 300 मीटर का, कितने मीटर का हुआ, 300 मीटर का हुआ। एक जने इमा दौड़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की चाल पे, वो एक जने दौड़ रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड की चाल पे, ठीक। कोनो दिक्कत हो यहाँ तो वो पहले टाइप वाला हम लोग डिस्कस करी थे यहाँ। तो जब पहले टाइप वाला यहाँ तुम डिस्कस करी हो, तो अगर तुमसे पूछे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिली है,
ठीक, पहले टाइप का पहला वाला। तो जब तुमसे पूछे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिली हैं, तो जब प्रारंभिक बिंदु पर पूछे कि कब मिली है, तो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिली है कि खातिर तुमको क्या करे के देखो, पहले निकालो समय। कब वो चाल का लासा ना लियो, लासा में से कई का लिए समय का। तो अगर हम इनका समय निकाली ई भाई साहब, तो समय का हुई दूरी बटा चाल, यानी कि 300/10। तो कितना समय लागी इनका, 30 सेकंड लागी कि ना लागी। वही तरह अगर इनका निकाली तो ये 300/10 यानी कितनी देर लागी, 300/30 यानी कितना लागी, 10 सेकंड लागी। अब यही प्रारंभिक बिंदु पर मिले खातिर हमका समय का लासा लिया, यानी 30 और 10 का ले लिए एलसीएम। वो 30-10 का जब एलसीएम लियो तो कितना आ जाए, 30 आ जाए। कितना आ जाए, 30। यानी यही तुम्हारा हो जाए आंसर हो जाए। बात समझ गए कि नहीं। अगर ये तुमसे पूछे कि अगर विपरीत दिशा में हुए तो कब मिली है, अगर पूछ लेती कि विपरीत दिशा में चलें तो कब मिली है, तो जब पूछें विपरीत दिशा में चलें तो कब मिली है, तो जब विपरीत दिशा में चली है तो तुमको कुछ नहीं करे, दूरी यानी कि 300। वो विपरीत दिशा में चाल का होती, जुड़ जाती कि नहीं जुड़ जाती, तो बता के तो 40 यानी कि 7.5 सेकंड बाद मिली है। बात समझ लो, ये मिलने वाला समय हम बता रहे हैं। वही तरह अगर तुमसे समान दिशा में पूछ लिए, कौन सी दिशा पूछ लिए, दिशा कैसे हो जाए, समान हो जाए। तो जब समान दिशा में पूछ लिए तब वो तुमको कुछ नहीं करे। भाई समान दिशा में चाल का होती, घट जाती कि नहीं, तुमको सीधे क्या करेगी 300 वो बटे में यहाँ अंतर ले लो, चाल कितना हुआ 20, 0-0 खत्म, यानी कितना आ जाए 15 सेकंड। बात समझ गए हो कि नहीं, क्लियर हो गया। आखिर क्वेश्चन में करेक्ट क्या है, समझ गए। तो अब चलो हम लोग शुरुआत करी थी क्वेश्चन कैसे आवत उनका हम लोग देखा जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया, देखो पहला क्वेश्चन ये होगा कि 625 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ें तो कितने समय एक ही दिशा में दौड़ें तो कितने समय के बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। देखो प्रारंभिक बिंदु पर मिले की बात नहीं करें, आप तो कहें कि एक ही दिशा में दौड़ रहे तो कब पहली बार मिली है, तो प्रारंभिक बिंदु की बात नहीं करें तो तुमको कहाँ निकाले रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो अगर हम यहाँ से निकाली तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट का हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी देंगे 625। अब ये बताओ एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं कि नहीं, ये देखो ये एक ही दिशा में दौड़ रहे ना, और जब दिशा एक ही हुई तो चाल का हुई घट गई है, तो चाल बची का है 18। अब ध्यान दियो दूरी जो हुआ मीटर में है, देखो वो चाल जो होगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसका मीटर पर सेकंड में नहीं हो तो 5/18 हुई, 18 से 18 कैंसिल, तो आवा कितना 125 सेकंड। यानी कितनी देर बाद पहली बार मिली है 125 सेकंड बाद। कोई दिक्कत तो है, तो यानी आंसर कौन सा हुई जी, सी वाला। ठीक, आगे देखो, आगे होकर रख दुई दोस्त 720 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उनमें से उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखो वही होगा ना, समान दिशा में है तो समान दिशा में चाल का होती है घट जाती है। देखो समान दिशा लिखा ना, समान दिशा में चाल का हुई है घट गई है। तो बताओ दूरी कितनी दिन गए 720, चाले का हुई है घट गई, यानी कितना बची दुई, कितना बची दुई। अब दुई तो का भाग कर दो, कितना होगा 36 दून 72, 360। 360 का आवा है सेकंड आवा है। कोनो दिक्कत हुई यहाँ तक तो बताओ। अब आप देखा तो यो कि ऑप्शन में यहाँ इस सेकंड में नहीं मिनट में दीन गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन काहे में दीन गए मिनट में, तो ई का काहे में बदल लीन जाए मिनट में बदल लीन जाए।
तो भैया बदल दूँ मिनट में। 360 का मतलब कितने मिनट होते, 60 से भाग कर दियो, क्या मिनट होगा, 6 मिनट। कोनो दिक्कत है यहाँ तक? अब तो कुछ पहली बार मिले 6 मिनट बाद, तो पूछ रहा दूसरी बार एक दूसरे कब पार करे, तो जब पहली बार अच्छा लगा तो अगली बार फिर अच्छा लगी। इन टोटल कितने मिनट हो जाइए, 12 मिनट। बात समझ गए कि नहीं? कोनो दिक्कत है भाई? पहली बार 6 मिनट बाद मिले फिर घूम के तब 6 मिनट लगी, तो इसका आंसर कितना होगा, 12 मिनट। क्लियर? कोनो दिक्कत है? उन्होंने पूछा दूसरी बार कब मिली है, दूसरी बार 12 मिनट बाद। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5000 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर है, यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? विपरीत दिशा और समान दिशा में दौड़ते हैं। दोनों स्थितियों में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय के बीच अंतर देखो। इसके कहे मतलब जब पहली बार मिली है तो कितनी देर बाद मिली है, विपरीत दिशा में, समान दिशा में पहली बार मिली कितनी देर बाद मिली है। तो उन्होंने दोनों समय का लिए अंतर। तो देखो इधर तुम पहले निकालो, पहली बार जब मिले रहा है विपरीत दिशा में, पहली बार कब में, विपरीत दिशा। तो पहले कौन वाला निकाल रहे हम? अरे कौनों निकालो, चाहे विपरीत चाहे सेम, तो विपरीत वाला पहले निकाल लेते। जब विपरीत निकालो दूरी कितनी है, 5000। चाल है विपरीत दिशा में क्या होती, जुड़ जाती, और जब जुड़ी हो तो कितना हो जी, 90। तो कुछ 36 50 कितना होगा, 90। और 90 किलोमीटर पर आवर का जब मीटर पर सेकंड में जुड़ी हो तो हुई 25। ट्रेन वाला चैप देखो पीछे वही हम बता रहे हैं कैसे बदला जाए भाई। 90 का बदले खातिर 5/18 गुणा करियोग नहीं, 18 पंचे 90 50 25, वह लिख दी गो। ई का काट दो कितना होगा, 200 सेकेंड। यहाँ तो कोनो दिक्कत है? ई के बाद हम कौन निकाल ली, समान दिशा वाला। तो जब समान दिशा में जाइए तो कब मिली है, तो देखो जब समान दिशा में जाइए तो दूरी तो वहाँ वह रही, लेकिन जो चाल है वो का हो जाई, घट जाई। चाल का हो जाई, घट जाई। और जब चाल घटी तो बची कितना, 18 किलोमीटर पर आवर का जब चेंज करियो तो आई कितना, लिख दो 18 किलोमीटर पर आवर का चेंज करो, बट्टे में कितना होगा 18, 18 तो 18 कैंसिल। ई का काट दो कितना हुआ, 1000 सेकेंड। कितना हुआ, 1000 सेकेंड। और जब 1000 सेकेंड होगा, दोनों का अंतर तुमसे पूछे, दोनों का पूछे अंतर, यानी कितना हुआ अंतर, 800 सेकेंड। तो बहु आसान सवाल है। इस सारे सवाल जो है ये एसएससी जीडी में पूछे गए। एसएससी जीडी पूछो, रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार आए हैं रेलवे, तो इसका ध्यान रखियो। तो आंसर कौन सा होगा भैया, आंसर सही होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की गति से प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हो कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखो जब प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो तुम्हारा काम का हुए, एलसीएम लिए। वो एलसीएम कहीं का लिए, टाइम का। देखो पहले का निकाल ले, ए का समय निकाल ले। तो ए होगा दूरी कितनी है, हुए 500। वो एक चाल कितनी है, 4। तो ई का जब हल करियो 25, 125 सेकेंड होगा। कितना होगा, 125 सेकेंड। फिर अगर हम बी का निकाल ले, तो जब बी का निकालियो तो बी खातिर होगा 500, चाल होगा 5, यानी कै सेकंड होगे, 100 सेकंड होगी। अब तुमका एक लिए है लासा, कालिए की दोनों का यहाँ एलसीएम, तो जो इनका एलसीएम हुई वह है सही हुई जी। अब एलसीएम तुम चाहे ऑप्शन पे छांट लियो और चाहे इसे छांट लियो। तो ई का जो एलसीएम हुई 125 और 100 के, वो एलसीएम तुम्हारा बन जाई 500। कितना बन जाई, 500। कौन दिक्कत हुई यहाँ तक बताओ। तो यो क्वेश्चन देखो, कहते दो व्यक्ति ने गोलाकार ट्रैक पर एक साथ विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। देखो यहाँ अलग अलग बिंदु पूछ रहा है, तो जब तुमसे अलग अलग बिंदु पूछा जाए
तो तुमका चाल का रेशियो लिख रही, समय तो कोनो मतलब नहीं, काली नहीं, चाल का रेशियो लिख करी। तो देखो एक जने की चाल कितनी है 20 और एक जने की चाल कितनी है 30, रेशियो ले लियो, होएगा 2:3। बस यही रेशियो से तुमका भी बिंदु मिल जाई है जौन तुमसे पूछा जाई। बस ध्यान का रखे अगर ये विपरीत दिशा में है तो ये दोनों जुड़ जाई हैं, और अगर सेम दिशा में है तो ये दोनों का हुई हैं घट जाई हैं। तो हियन पर दिशा कैसी दीन के भाई विपरीत, तो यानी ये दोनों का कर दो जोड़ दो। तो कितने पॉइंट ऐसे हुई हैं 5 पॉइंट ऐसे हुए जो मिली हैं, समझ गए बात। कितने अलग अलग बिंदु पर मिली हैं तो 5 अलग अलग बिंदु पर मिली हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब जैसे कोनो तुम्हारा वृत्त है तो पहली बार मान लो हियाँ मिले, दूसरी बार हियाँ मिले, तीसरी बार हियाँ मिले, चौथी बार हियाँ मिले, पांचवी बार हियाँ मिले। तो पूरे सर्किल में चाहे जितना दौड़े यही 5 बिंदु पर बार बार घूम के मिली हैं, समझ गए हो ना। क्लियर बात, कोनो दिक्कत हुई मैं बताओ। इसका मतलब यही कितने पॉइंट मिले, मतलब यही है कि वी गोल वृत्त में यहाँ कितने जगह ऐसे हुई हैं जहाँ बार बार घूम के मिली है, कब हियाँ मिली है हियाँ न मिली है तो हियाँ मिली है, हियाँ न मिली है तो हियाँ, मतलब ऐसे भी चला करी है। चलो आगे देखो, आगे यूँ कह रहा कि अंजलि और बबीता, ओ अंजलि जी आ गई। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। ये वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, तो अलग अलग बिंदु पर कितनी बार मिलेंगी। बताओ कौनी दिशा में दौड़ रही विपरीत। तो जब दौड़ रही है तुमसे पूछा कितने पॉइंट पर मिली हैं, तो तुमका कुछ ज़्यादा करेक्ट नहीं, सीधे 8 और 6 का ले लो अनुपात। तो अनुपात लो तो जी 4 और 3, तो विपरीत है जोड़ दो 4 3 7, यही तुम्हारा आंसर होगा। सबसे आसान यही है, खाली व्याख्या में लागी सबसे कठिन, लेकिन सबसे आसान सवाल यही है। वह आगे देखो, आगे फिर कह रहा है कि दो लड़कियां ए और बी, दो लड़कियां ए और बी 80 मीटर पर सेकेंड और 140 मीटर पर सेकेंड की गति से वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। ये समान दिशा में दौड़ रही है, तो अधिकतम कितने अलग अलग बिंदु मिल सकते हैं। तो देखो कोनो दिक्कत नहीं, 80 हवे वो का 140 हवे, 80 140 है, और तुम अनुपात ले लो 0 थे 0 खत्म, 2 ते काटो 2 चौका 8 2 सत्ते 14। अब दिशा कैसी है वह इनके समान, देखो कौन दिशा हुए समान दिशा है कि नहीं, और समान दिशा में क्या हो घट जात, तो घटाए दो तुम, कितना बचा 3, यानी आंसर कितना हो जी 3 हो जी। कोनो दिक्कत हो, बहुत आसान सवाल है भाई। इधर देखो तो एक नहीं, आओ इधर आओ, देखो ये वाला सवाल देखो। क्या कह रहा, 2 साइकिल सवार, 2 ठाई साइकिल सवार जो है एक गोलाकार ट्रैक पे चारों दिशा में या एक ही बिंदु से एक ही समय पर यात्रा शुरू कर देते। ए की गति जो है 24 किलोमीटर पर आवर और बी की गति जो है 15 किलोमीटर पर आवर। यदि ट्रैक की परिधि जो है 40 किलोमीटर हो, तो कितनी बार भी अलग अलग बिंदु पर मिले हैं, ध्यान दो कितनी बार भी अलग अलग बिंदु पर मिले हैं। देखो कैसे नहीं करी हो, चाल देखो अलग अलग बिंदु पूछ लिए ना, चाल तो काल लीन जाए रेशियो 3 अट्ठे 3 पचे। अब कैसी दिशा में चलना है पहले यह ढूंढो, तो इनके दिशा कैसी है एक ही दिशा, और एक ही दिशा मतलब का समान दिशा, तो समान दिशा में चाल का हुई है घट जाई है, यानी आंसर कितना होगा 3 होगा। भाई कुछ है यार, पता नहीं कैसे लोग आती, बहुत कठिन सवाल। आगे देखो, आगे क्या हो 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 52 सेकंड में एक चक्कर लगावत, सुमित भाई साहब 75 सेकंड में एक चक्कर लगावत। यदि विपरीत दिशा में दौड़े तो परिधि पर कितने अलग अलग बिंदु पर मिली हैं। तो देखो कोनो दिक्कत हो पहले, अब समय नहीं, पहले कहाँ निकालो चाल, अगर चाल हो तो हमका 2100 की जरूरत नहीं रही, पहले कहाँ निकली हो चाल। तो अगर हम पहले वाले की चाल लिखी तो 2100 बटा 42 हो जी, दूसरे वाले की चाल लिखी तो 2100 बटा 75 हो जी। अब हमका इनका का लिख रेशियो लिएगा ना, तो ले लो रेशियो
2100 से 2100 खत्म हुआ कि नहीं? कोनो दिक्कत हो यहाँ तक बताओ। अब देखो 3 ते काट दो, यहाँ हो जाई 14, यहाँ हो जाई 25, तो 1/14 और 1/25। अभी कहाँ चला जाए इधर, वही कहाँ चला जाए इधर, यानी तुम पर रेशियो कितना मिल जाए 25 और 14 क्या मिली कि ना मिली? अब 25-14 का रेशियो होगा। अब इनका दिशा कैसे विपरीत, विपरीत दिशा में दोनों कहाँ हुई हैं, जुड़ गई हैं, यानी कितने पॉइंट मिले हैं? 39 पॉइंट मिले हैं। तो एकदम आसान था। तुमको दूरी देते खाली 4, ये कब करी हो? जब अलग अलग मिलन बिंदु पूछे, यानी एक बार मिलने से दिल नहीं भरा तो हम दोबारा मिलने, दोबारा न मिले तिबारा मिले जी, तिबारा 14, इस तरह तुम वही सर्किल में यहाँ कितनी बार मिली हो? एक बार में 39 बार। बात समझ गो? चलो आगे देखो। आगे 295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और जो यश है 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करे। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिध पर वे कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे? तो देखो बहुत आसान यहू है। कैसे आसान है? तुमका चाल का अनुपात लिए एक परी, तो चाल बनाओ पहले। जब चाल बने हो देखो, यहाँ होगा 2295 बटे 85, यहाँ हो जाए 2295 बटे 45। देखो अगर यही बुद्धिमत्ता है, अगर तुम चाल बनाओगे पहले अनुपात के पहले, तो में 85 भाग दिए हो जी समय। तो देखो जब बना सीधे लिखो कर लो अनुपात, तो ये आप आए आप काटी जाइए, तुमका कुछ करन कर रहा। अब 5 तो यहाँ काट दियो, यहाँ होगा 17, यहाँ होगा 9, 9 चला गया इधर, 17 आ गया इधर। देखो बहुत आसानी बन गया कि नहीं? पहले 3 ने तुम भाग दे तू, वैसे अच्छा ऐसा ले लूँ। अब जो बताओ कि वे विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में कहाँ हुई है? जुड़ी जाई, और जुड़ी तो कितना हो जी 26 हो जी। बताओ कि कौनो दिक्कत हुए तुमका 1% कीमत बताओ, नहीं सुनना होगा ना 26 आंसर। अरे बहुत आसान है भाई, बस लगावे का तरीका तुमका पता, कोई समय अपने आप बच जाई। नहीं तुम बैठ के 2295 में भाग दे हो, वही का तुमका करेक्ट नहीं। आगे देखो, आगे यूँ कह रहा है जो 3 व्यक्ति रहे PQR एक ट्रैक पर यहाँ क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर 4-6 इतने की दौड़ से दौड़ रहे हैं। वो जो ट्रैक हुआ है 36 किलोमीटर है। तो फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिले हैं? तो देखो जब तुमसे शुरुआती बिंदु पूछे, कहाँ पूछे शुरुआती बिंदु, तो हम कह रहे समय का काली एक परी लासा। तो अब बताओ अगर तुमका शुरुआती बिंदु लिए तो पहले समय निकाले परी कि नहीं? तो समय पहले निकालो। तो अगर तुम पी का समय निकली हो, दूरी हवे 36, चाल हवे 3, यानी कितना आ जाई 12 घंटे। अगर हम क्यू का निकारब तो दूरी हवे 36, चाल है 4, यानी 9 घंटा आ जी। अगर हम आर का निकारब तो दूरी हवे 36 और चाल हवे 6, यानी कितना आ जाई 6 घंटा आ जी। अब हमका शुरुआती बिंदु पर मिले तो तीनों जने का ले ली लासा। अब बताओ 12, 9 6, 12, 9 और 6 का लासा कितना हो? तुम करना समझ में हो तो वह ऑप्शन लो जो तीनों काट दिए, 36 हो। कितना हो जी 36, यानी आंसर कितना हो 36 घंटा। बात क्लियर है? कोनो दिक्कत हुआ यहाँ तक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन का कह रहा, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ए बी और सी, ए बी और सी जो है एक बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही दिशा में 900 मीटर लंबाई वाले एक ट्रैक पे दौड़ लगा रहे हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़े थे, जबकि सी जो है उन दोनों को विपरीत दिशा में दौड़े थे। अच्छा सी मिस हुआ कहते हैं सी, जबकि जो सी है इन दोनों जने की विपरीत दिशा में दौड़त, तो पहली बार कितने समय बाद मिले हैं? तो देखो तुमको कुछ करेक्ट नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है एक बार ये हुआ है खाली एसएससी में, तो ये खाली तुमको ध्यान रखे तुम्हारे पास कौन कौन हवे। तुम्हारे पास हवे ए बी और सी, ठीक। तो पहले निकाल लो का समय। उस समय कैसे निकालियो ध्यान दियो, एक बार तुम ए और बी का पेयर बना लियो, एक ने बी और
सी का पेयर बना लो। जब तुम ए और बी के पेयर पर समय नहीं करियो तो देखो ए और बी के पेयर में तुम्हारा जो ट्रैक के लंबाई है, ट्रैक के जो लंबाई है वो कितनी है, 900। कितनी है, 900। अब ध्यान दियो इनके दिशा कैसी है, ए और बी के समान दिशा, तो घटी जाए यानी कितना जी, 2। 2 आगो तो ये कितना होगा, 450 सेकेंड। अब दूसरा तुम बनाओ बी और सी के यार, तो जब तुम बी और सी का बने हो तो भाई यह तो तुम्हारा 900 रही, यो का रही 900 रही। बी और सी की दिशा कैसी है, अपोजिट। अपोजिट दिशा में क्या होती है, अपोजिट दिशा में क्या होती है, चाले जुड़ जाइए यानी बटे में कितना जी 11, तो यहाँ होगा 900 बटे 11। कोनो दिक्कत हुआ यहाँ तक बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इससे इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोनो सर्किल रहा, ठीक, हियन पर मिले ए ओ बी, हियन पर मिली गई बी ओ सी, समझो बात। तो अगर हम ए और बी का समय ले ली, बी और सी का समय ले, तो इन दोनों को ले ली लासा, तो इनके बीच वाला समय मिल जाएगी नहीं, जहाँ ए ओ रही, बी ओ रही हो, सी ओ रही, तो इन दोनों का ले ली जाए लासा। अगर इन दोनों को तुम लासा ले हो तो लासा तुमका कई का लेख पड़ी, 450 का 900 बटे 11 का। अब ये बताओ कि बटे में अगर एक मान ली तो भिन्न का लासा का कहता है, भिन्न का लासा कहा था कि ऊपर का लासा ले लो, तो ऊपर का लासा कितना हो जी 900, नीचे का मासा कितना हो जी 1, लासा तुम्हारा कितना आ गया 900 सेकेंड आ गया कि नहीं, 900 सेकेंड हो गया लासा। अब 900 सेकेंड तो ऑप्शन में है नहीं, दिखा काहे बना दीजिए मिनट में, मिनट बना कर काहे भाग करियो 60 से, 15 छा का 90 हो गया, यानी कै मिनट होगा आंसर 15 मिनट, आंसर कितना हो गया 15 मिनट। बात समझियो, कोनो दिक्कत, इसका ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 जने एक दिशा में चलत, एक जने दूसरी दिशा में चलत, ठीक है। एक बार ये आ चुका है सस्ते, आगे देखो, आगे ये है कि पी को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करें 12 मिनट लागत, और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट ले आते। यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दोपहरी के यहाँ 12:30 में चलना शुरू करें तो उसी दिन प्रारंभिक बिंदु पर निम्नलिखित में से किस समय पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु पर खातिर हम लोग क्या करी थे, समय का लासा, प्रारंभिक बिंदु खातिर का की जात, समय का एलसीएम लिया जात कि नहीं। एक समय है 12 और दूसरे 18, इनका जब तुम एलसीएम लियो तो कितना हो जाए 36। देखो 36 मिनट बाद मिली है, ध्यान दियो, तो पहली बार भी कब मिले रहे, मतलब 12:30 पर चले रहे, ये मतलब 36 जोड़ दियो, और जब 36 जोड़ दो तो ये हो जाए 1:06। अब ऑप्शन में 1:06 नहीं, ध्यान में यही से तुम्हारा क्वेश्चन इससे बनाया था जो इंपॉर्टेंट था भाई। अगली बार फिर 36 बार तो वही बिंदु को मिली है, कि क्वेश्चन इसमें कहीं ये नहीं लिखा पहली बार, और लिखा है उसी दिन, पहली बार नहीं उसी दिन, तो उसी दिन कई बार मिल सकते हैं। तो पहली बार मिली है 1:06 पर, लेकिन 1:06 नहीं है तो 36 तुम और जोड़ दो, क्या करी 36 और जोड़ दे, तो कब मिली है 1:42। अब 1:42 नहीं ना 42, तो 36 तुम और जोड़ दो, क्या करो 36 और जोड़ दो, 36 जब और जोड़ दो तो 2:18 का 2:18 है ऑप्शन में, हवे बिल्कुल हवे, तो यही तुम्हारा का हो जी सही हो जी। बात समझ गए कि नहीं। तो खाली तुमका थोड़ा सा कंफ्यूजन में डावे खातिर कि नहीं तुम अगले क्वेश्चन गलत कह दियो, उसकी वजह ये हो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ गया कि पहली बार ना मिले 2 दिन नहीं और घुमा दो तो भी मिले, तो उसने इसीलिए लिखा कि उसी दिन प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। अगर उनका खाली 1:06 वाला पूछे को तो कहती पहली बार कब मिली। बात समझ गयो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन होगा कि जान एक वृत्ताकार मैदान पर चारों ओर 1 चक्कर प्रति घंटा की दर से दौड़े थे, जबकि जो सोनू है के चारों ओर 7 चक्कर प्रति घंटा की दौड़े थे। वो एक ही दिशा में यहाँ प्रातः 9
35 बजे एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं, तो पहली बार किस समय एक दूसरे को पार करें? तो देखो, जो हमारे जॉन भाई साहब हैं उनका क्या है, एक चक्कर पर घंटे। और जो हमारे जॉन के साथ दौड़ है सोनू भाई, वो है 7 चक्कर पर घंटे। अब बताओ, जब समान दिशाएं होती हैं तो चालें क्या होती, घट जाती कि नहीं? तो अगर दिशा समान है तो इनकी चालें घट जाए, यानी 6 चक्कर पर घंटा ज़्यादा चली। कोनो दिक्कत है? इका कहे का मतलब है कि जब जॉन एक चक्कर लगाई है तो सोनू भाई साहब चाहते हैं 6 चक्कर ज़्यादा। वही बात, देखो इधर, जिसे ये तुम्हारा सर्किल है, समझो भैया। जैसे जॉन इधर से चले, ये जैसे जा रहे घूमत 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 ऐसे घूम के आए, जब इनका एक चक्कर भा उतनी देर में जो हमारा सोनू रहे माँ दौड़ दौड़ के 7 चक्कर चाप दिन, यानी 6 चक्कर ज़्यादा चाप दिन इनके, समझो। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 चक्कर ज़्यादा चापिन तो हर चक्कर में एकदम उड़ा देते रहे पहले चक्कर में, तो एक ही चक्कर में चाप देते ना। अगर 6 इका थोड़ा उल्टा लिख लो, उल्टा कैसे लिख लो, 6 चक्कर कै घंटा में, ये तने घंटा, 6 चक्कर कै घंटा में, तय घंटा में। तो एक चक्कर में का इनका सिस्टम बनी 1/6 घंटा। तो बस यही समय में मिली है, यही जो 1/6 घंटा यही में कहा हुई है मिल रही है। अभी घंटे काहे बना दी जाए, मिनट में गुड़ा का हुई 60, तो कितना हुआ 10, यानी 10 मिनट बाद भी कहा हुई है मिल रही है, 10 मिनट बाद कहा हुई है मिल रही है। और जब 10 मिनट बाद मिल रही है तो चलिए कब रहे भाई 9:35 में, तो 10 में जोड़ दियो, यानी 9:45 पर यहाँ भी पहली बार कहा हुई है मिल रही है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हुआ, डी वाला। समझ गए हो कि नहीं? चलो आगे वाला देखो। आगे क्वेश्चन है कि एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करत, वह उसी लंबाई की दूसरे चक्कर को 375 सेकंड में पूरा करत, तो साइकिल चालक की औसत गति का होता। देखो, जो औसत गति होता ना, औसत गति, तो चाहे वह सर्कुलर हुए चाहे लीनियर हुए, तरीका एक है। औसत गति मतलब होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी के बटे में कुल समय। तो देखो 500 पहले चले, 500 बाद में चले, तो यह होगा कुल दूरी, फिर बटे में समय का जिक्र करो, पहले रहा 625, बाद में होगा 375, ऊपर होगा 1000, नीचे होगा 1000, कट गया, यानी बचा कितना 0, 1 बचा। ध्यान रखना, कुछ ने कहा नहीं खत्म, कहा बचा 0। अब एक काहे में मीटर पर सेकेंड में, यू ध्यान रखो, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट। पता चले किलोमीटर पर आवर लिख दे, गलत कह दूँ। आगे देखो, आगे यो रख एक एथलीट 2 मिनट 56 सेकंड में 14 मीटर त्रिज्या के एक गोल मैदान को चारों ओर 8 बार दौड़ता है, तो उसकी गति, अच्छा गति बराबर का होता है, तो चाल, और चाल का मतलब क्या हुआ, दूरी बटा समय। देखो पहले दूरी निकालो। अब दूरी कैसे निकली, जब वृत्ताकार है तो एक चक्कर जो होता है वो 2πr होता है। किसी भी वृत्ताकार मैदान में जोड़ेंगे तो उसका एक चक्कर क्या होगा 2πr, और इसी को सर्किल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब होता है एक चक्कर। भाई ने चक्कर कितनी लगाए हैं 8, तो जब कुल दूरी लिखो तो इमा गुणा का हो जी 8। चलो एक पुट किया जाए, 2 पाई की वैल्यू होती 22/7, त्रिज्या हुए 14 और चक्कर क्या लगाई 8, ये होगा दूरी। अब इस दूरी में हमें भाग काहे थे करे समय, तो समय देखो कितना 2 मिनट 56 सेकंड, तो इका तुम काहे में बदल लो सेकंडे में, यहाँ
2 मिनट का मतलब कितना होगा 120, कितना होगा 120, वो 56 और जुड़ गया यानी 176। तो भाग कैसे कर दी 176 देखो 7 दूनी 14, 22 अठे 176 होते। तुम्हारे पास बचा का हो 4, आंसर हो 4 मीटर पर सेकेंड। देखो कोनो दिक्कत रही माँ, बहुत आसान रहा। चलो आगे देखो, आगे वो दो मित्र जो है पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर यहाँ दौड़ रहे हैं, एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। पी के गति जो है वो 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा, और क्यू जो है क्यू जो है 20 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा। फिर क्या यदि वे वृत्ताकार ट्रैक पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, वही अलग अलग बिंदु वाला कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, जो बी है यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है और जो बी है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी के कितने मान ले सकते हैं, तो बी के कितने मान ले सकते हैं। अब बताओ पहले इनका दिशा कैसी है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं कि नहीं। जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी चालें क्या होंगी, घटेंगी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बिंदु मिले होंगे वो घट के आए होंगे। तो देखो एक के चाल तुम्हारा 6 हो गए भाई, ठीक। क्यू वाली हम का ले ली बी, इनका जो अनुपात होगा उसका अंतर कितना हुआ चाहिए, 2 हुए चाहिए कि नहीं, तभी तो आंसर आएगा भाई। वो कितनी बार मिल रहे, 2 बार मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के जो मान है वो 6 से कम है। अब बताओ बी के अगर तुमको मान यहाँ से पुट करना है बी के, तो क्या लिख सकते, तो 1 2 3 4 और 5, इससे याद रख नहीं सकी। अगर तुम बी बराबर 1 रखी हो तो 6 और 1 का अनुपात बनी। मान लो तुमने 1 रख दिया तो रेशियो कितना बनी, 6 और 1, का अंतर कितना हुआ 5, तो 1 तो हो ही नहीं सकत भाई, 1 नहीं हुई। अब हम कितना रखी 2, तो मान लो हम 2 रखा, जब 2 रखा तो क्या बनी 6 और 2, 6 2 का जब तुम रेशियो ले हो तो कितना हो जी 3 और 1, यानी कितना मिल गया अंतर 2। तो भाई 2 हो सकता है, 2 का हो सकत। फिर 3 रख के देख लो, जब तुम 3 रखी हो 6:3 ले हो तो कितना बन जाए 2 और 1, अंतर कितने का हुआ 1। तो ये भी ना हो पाएगा क्योंकि अंतर क्या का बना हुआ है 2 का। अब तुम रख के देख लो 6 और 4, जब तुम 6 और 4 रखी हो देखो 2 से काटो 3 और 2, तब वो अंतर कितने का हुआ 1 का, यानी यहू ना हुई क्योंकि अंतर हुआ कितने चाहिए 2 का। अब तुम अगर 6 और 5 रखी हो तो तब वो 1 का, यानी यहू ना हुई। तो हमें सिर्फ कितने मान मिल रहे हैं 1, तो हमें आंसर 2 नहीं देना है, आंसर देना है 1, क्योंकि वो पूछा बी के कितने मान ले सकते हैं, तो बी के मान कितने ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। बात समझ गए हो ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी का कितना मान ले सकते हो 1 ले सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं। अब तुम एक चीज ध्यान रखो, वृत्तीय गति में इससे कठिन सवाल ना बनी, तुमका इतने पढ़े ठीक, इतने तुम पढ़ ली हो, जितने पेपर तुम्हारे आने वाले हैं सब तुम कर लो। एक को क्वेश्चन न बच्चे जो तुम लगाए ना पाओ, कौन सर्किल रेस वाला, भाई लीनियर रेस तुमको पहले बता दिया, वृत्ताकार पथ वाली आज हुई गए। तो हियन तक जब हो गया, कल से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर, समझियो कल से हम लोग एक नए टॉपिक का पढ़ा जाइए। आज की क्लास यहीं तक रखी जाए, बाकी की मुलाकात फिर हम लोग कल करब। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।